नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। कोरोना की महामारी ऐसी होगी किसी ने सोचा नहीं था कि अब सांसें भी पुलिस के पहरे में रहेंगी, यानी ऑक्सीजन। कहीं कोई ऑक्सीजन से भरा टैंकर न चुरा ले, इसलिए ऑक्सीजन को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए उसे पुलिस के पहरे में भेजा जाता है। बात अगर पानीपत की जाए तो अब पानीपत में स्थिति ऑक्सीजन को लेकर थोड़ी ठीक इसलिए भी है क्योंकि बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो रही है, लेकिन छोटे अस्पतालों में स्थिति थोड़ी ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से छोटे अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, जिससे कई लोग परेशान हो रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर पानीपत में चल रही मारामारी को लेकर आज एक बड़े अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मरीजों का तांता लगा हुआ है, लेकिन हालात पहले से काफी सही हैं क्योंकि पहले ऑक्सीजन कम आती थी, लेकिन अब अस्पतालों को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसी हिसाब से ऑक्सीजन पूरी मात्रा में पहुंच रही है। ये पानीपत का जाना माना और प्राइवेट अस्पताल प्रेम अस्पताल है, जहां के डॉक्टर ने बताया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हालातों में सुधार है। कोरोना सर एक्चुअली हमारा जो कोरोना का हाल है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ज़्यादा इसलिए भी ख़राब हो गया क्योंकि दिल्ली से यूपी से मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पानीपत। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का सेवा कर सकें, लेकिन हमारे पास सारे बेड, सारे वेंटिलेटर सभी इस टाइम पे फुल चल रहे हैं और सरकार हमारी इस टाइम पे बहुत अच्छे से मदद कर रही है क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दे रही है। हमने अपने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज़ भी किया है। इस टाइम पे हम मतलब कंफर्टेबल हैं, लेकिन कोरोना की तरफ से कोई राहत नहीं है। अभी ऑक्सीजन का क्या सीन है? कितने टन की लागत है और कितने टन आपके पास पहुंच रहा है? सर हमारे पास इस टाइम पे 2 टन की लागत है प्रतिदिन इस अस्पताल में और 2 टन हमारे पास पहुंच रहा है लगभग। तो पहले कुछ सूचना देनी पड़ती है कितने घंटे? जी बिल्कुल, पहले इन्फॉर्मेशन करनी पड़ती है। हम यूजुअली 6 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन आ रहा था उसको लेकर जो काला बाजार की बातें चल रही थी, अवेलेबल है वो मार्केट में? अभी क्या सीन है उसका? सर ये ना बहुत ही एक दुख भरा मामला है कि लोग रेमडेसिविर एक इम्पॉर्टेंट दवाई को लेके भी कालाबाजारी कर रहे हैं और कल भी मैंने सुना है कि कोई न्यूज़ आई थी कि कोई 3 लोग पकड़े गए हैं इसकी कालाबाजारी करते हुए। ये अब सारा गवर्नमेंट के हाथ में है कि रेमडेसिविर सारा गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट इस पर बहुत वॉच रख रही है और जो पीछे से कंपनियां हैं वो रेमडेसिविर अब डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रही हॉस्पिटल्स को, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को सप्लाई कर रही है। ये अच्छी चीज़ है। ये हम डायरेक्टली जिस मरीज़ को चाहिए हम एक लेटर भेज देते हैं गवर्नमेंट को और रेमडेसिविर उनको मिल जाती है। कितने टाइम में आ जाती है? नहीं, उसी टाइम आ जाती है सर। पानीपत से आप लोगों को? हाँ, पानीपत जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं हम उनको ईमेल कर देते हैं और रेमडेसिविर वो अवेलेबल करा देते हैं। उस इंजेक्शन का कितना यूज़ है, क्या यूज़ है? सर इस इंजेक्शन का एम्स का जो प्रोटोकॉल है, रेमडेसिविर सिर्फ सीवियर पेशेंट्स में यूज़ करी जा रही है, लेकिन ये जो रेमडेसिविर की जो मार्केटिंग हो रखी है ये बहुत ख़राब है। एक्चुअली में रेमडेसिविर मेरे हिसाब से इतना काम नहीं करती है जितनी इसकी हवा बना हुआ है। वहीं पूरे पानीपत में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले कपिल एंटरप्राइजेस के मालिक जोगिंदर सिंह ने कहा कि पूरे जिले में ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई की जा रही है। उनका कहना है कि पहले पानीपत में 2 टन ऑक्सीजन की सप्लाई थी, लेकिन कोविड की वजह से अब ऑक्सीजन की सप्लाई 5 गुना बढ़ गई है। पहले 2 टन की खपत थी पानीपत में, आज 10 टन की खपत है। तो पीछे से सप्लाई कितनी आ रही है आपके पास? सप्लाई ठीक आ रही है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। हम पूरे पानीपत का कोटा हमारे को मिल रहा है और पूरे पानीपत में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। किसी भी हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह शाम सप्लाई कर रहे हैं, लगातार दे रहे हैं आप? लगातार। तो अभी 8 टन का कोटा है, 10 टन का कोटा है। पूरे पानीपत का कोटा कितना है? कोटा वो तो प्रशासन को पता कितना कोटा, लेकिन हमारे को माल सफिशिएंट मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं लगातार सप्लाई पूरी? लगातार पूरी सप्लाई है। पूरे जिले में सप्लाई कर रहे हैं? पूरे जिले में सप्लाई है। इसके अलावा बाहर भी? नहीं, बाहर नहीं। बाहर मेरी पर्सनल गाड़ियाँ और DRDO जाती हैं दिल्ली में। DRDO में 500 वेंटिलेटर चल रहे हैं वहाँ पे जाती है। तो ये 10 टन अभी खपत बढ़ी है कि पहले? अभी कोविड के टाइम पे। उससे पहले पानीपत में 2 टन की लागत थी, कोविड के उससे ये खपत 5 गुना हो गया। तो दिन रात अब लगे हुए आप? क्या करें?
करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे हैं आप? अब प्रेम हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, पार्क, लिक्विड, बाकी सिलेंडर हमारे प्लांट से सिलेंडर फिलिंग हो गए पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूशन। वो कितने टन का है? ये आपका तो रिफिल वाला है, ये अपना लिक्विड है। लिक्विड, दूसरा भी ऑक्सीजन है। हाँ, वो कितने टन की सप्लाई है? वो सिलेंडर फिलिंग है। अच्छा, सिलेंडर भर के सभी हॉस्पिटलों की पूरी कर रहे हैं। सिर्फ हॉस्पिटल में दे रहे हैं? हॉस्पिटल, ओनली हॉस्पिटल, प्राइवेट नहीं दे रहे? प्राइवेट नहीं दे, ओनली हॉस्पिटल। वहीं ऑक्सीजन के टैंकरों पर निगरानी रखने वाले एसआई मदन ने कहा कि पूरी निगरानी के साथ टैंकरों को लेकर आया जाता है। हमारी ड्यूटी की प्रशासन लगा रखी है, जहाँ ये प्लांट है उधर साथ में चलते हैं। जहाँ भी ये गाड़ी को ऑर्डर दिया जाता है उस ऑर्डर के मुताबिक उस जगह पर छोड़ा जाता है और वहाँ जाके खाली कराते हैं। खाली कराने के बाद वापस उसी जगह पहुँचना पड़ता है हमें। दूसरी गाड़ी हमारे को तैयार मिलती है, फरीदाबाद की हो, गुड़गांव की हो, उसको बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। अगली पायलट को सौंप देते हैं, लो भाई आप संभालो, आप ले जाओ इनको सुरक्षित। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? देखो जी, जरूरत तो जो कोरोना तो चल रहा है, ये बीमारी है, इसमें ज़रूरत ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। उस कमी के कारण इसको सेफ ले जाना पड़ता है, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए गाड़ी, इसलिए ज़रूरत हर एक आदमी को होगी अब। और प्रशासन का आदेश है अभी इनको जितना भी जल्दी हो वहाँ अगले स्थान पर भेजें। जैसे पीछे हो गया था गाड़ी बीच रास्ते से? हाँ, पीछे हो गया था, एक गाड़ी मिसप्लेस हो गई थी, उसमें ज़्यादा कुछ शोर शराबा हो गया, इसलिए प्रशासन ने फिर गाड़ी यहाँ भेज दी। भाई पुलिस प्रशासन साथ जाएगा, कहीं मिसप्लेस नहीं होगी और सभी को सुरक्षित भेजा जाएगा ताकि कोई परेशान ना हो। पब्लिक भी, हॉस्पिटल में जो वर्कर हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनको समय पर ये ऑक्सीजन उपलब्ध हो, और यहाँ तक हमारी ड्यूटी है। अब आपको पानीपत के दूसरे अस्पताल अपेक्स अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां के डॉक्टर का कहना है कि उनके अस्पताल में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी उन तक नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अब कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। कोविड मरीजों की स्थिति ये है कि सारे मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास हमारी जो डिमांड होती है रोज़ की 100 सिलेंडर की डिमांड है, ये हमें मुश्किल से मुश्किल 25, 30 या 40, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे कई सारे मरीज सफ़र करते हैं और एडमिशन भी हम पूरा प्रॉपर नहीं कर पाते। हमारे पास 30 बेड हैं और 30 के 30 बेड ऑक्यूपाइड होते हैं। अगर मेरे पास 100 सिलेंडर होता है तो वहाँ से हम रोज़ रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन वहाँ से भी हमें सिलेंडर मैक्सिमम से मैक्सिमम 40-45 मिल पाते हैं एक दिन के। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, जहां पर ऑक्सीजन को लेकर क्या हाल है पानीपत में। लेकिन लोगों को दिक्कतें ये भी हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ अस्पतालों को दी जा रही है, और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है ताकि लोग अपने पास ऑक्सीजन को स्टॉक कर कालाबाजारी ना करें। हालांकि अगर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों की बात की जाए तो कोरोना के केस पानीपत में लगातार बढ़ रहे हैं, और तो मौतों का आंकड़ा वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मास्क लगाएं और अपना जितना हो सके ख्याल रखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल। Pride Sanskriti School, add colors to your life.